राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर उधम सिंह नगर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने विभाजन का दंश झेलने वाले सभी लोगों को नमन किया और कहा कि भारत के लिए यह दिन किसी विभीषिका से कम नहीं है। ये मेरे लिए बहुत भावुक क्षण थे कि आज मुझे ऐसे हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को, हमारे बड़े बुजुर्गों का, उनका सम्मान करने का अवसर मिला, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका का दर्द सहा, उसको नजदीक से देखा किस प्रकार की वो विभीषिका थी। भाइयों बहनों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। भाइयों बहनों, एक और जहां 15 अगस्त 1947 को मिलने वाले आज़ादी का जश्न हम मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर आज़ादी से एक दिन पूर्व देश के 2 टुकड़े करके स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय को चीर कर रख दिया गया था। इसी दर्द को याद करते हुए वर्ष 2021 को आज़ादी के सालगिरह जो 15 अगस्त का हमारा कार्यक्रम होता, उससे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह ऐलान किया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे उनको याद नहीं किया गया जिनके साथ ये विभीषिका हुई। उस कालखंड में क्रूरतम जो घटनाएं हुई, आज का दिन उन सभी सेनानियों में विभाजन के दौरान अपने परिवारजनों से बिछड़े लोगों के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका का कड़वा जहर पिया था। भाइयों बहनों, इस दर्द की टीस आज भी जो इसे झेलने वाले लोग हैं, जब उसको महसूस करते होंगे, जब भी उनको उनके सामने वो घटना याद आती होगी, तो उनकी आंखें नम हो जाती होंगी। मैं आज इस मंच से उस वैमनस्य और दुर्भावनाओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, उनके प्रति मैं सहानुभूति प्रकट करता हूँ। आज जिन लोगों को हमने सम्मानित, यहाँ पर जिनका हमने सम्मान किया है, वो इस परिसर में बैठे हमारे वरिष्ठों और अनेक साथियों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता और मातृभूमि के प्रति अपने समर्पण को जीवंत रखा। इस बंटवारे ने जो जटिलताएं, जो विषमताएं आजाद भारत के सामने लाकर खड़ी की, देश आज भी उनको झेल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनने करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ न्याय करते हुए विभाजन की विभीषिका को लोगों के सामने लाने के लिए इस दिवस को उन्होंने पूरे देश के अंदर लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश की आजाद होने के बाद विभीषिका झेल चुके लोगों ने विभाजन के दर्द को भुलाकर अपने आप को बसाने का काम किया। चाहे आज हमारे बंगाल समाज के लोग बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड के अंदर, चाहे आज हमारा, मैं खटीमा से देखता हूँ, खटीमा है, सितारगंज है, शक्ति फार्म है, रुद्रपुर है, किच्छा है, हमारा दिनेशपुर है, गदरपुर है, गोलरभोज है, अनेकों स्थानों पर बड़ी संख्या में इन्होंने अपने दर्द को पीछे छोड़कर नए जीवन की शुरुआत की और विकास में अपना योगदान दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रही संकल्प लिया है। इसके लिए सरलीकरण है, समाधान है, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें यहाँ पर मंच से मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बोली है। मैं सबसे पहले तो ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर इतना बड़ा हमारा बंगाली समाज रहता है और उनके लिए एक यहाँ पर विशिष्ट बंग भवन, एक सामुदायिक भवन यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति देश के अंदर 2020 में लाई गई है, उस नई शिक्षा नीति में हर भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था होगी। उनकी पाठ्य पुस्तकें, उस पाठ्यक्रम होगा, अनिवार्य रूप से उसको किया जाएगा। और जैसा यहाँ से कहा कि जहाँ जहाँ भी हमारे इस समाज के लोग रहते हैं, उसका आकलन करने के बाद हम उस दिशा में भी काम करेंगे। इसी प्रकार से हम तमाम प्रकार की नीतियाँ विभिन्न सेक्टरों में ला रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं
आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके पूर्ण सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, जिस प्रकार से हमारा बंगाली समाज हमेशा से उसने राष्ट्रवादी शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया, अपना मत दिया। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो काम हमने शुरू किया है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।